मित्रों नमस्कार। आज के आषाढ़ी एकादशी की इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय राम कृष्ण हरि। मित्रों, कुछ बात करने के पूर्व मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर हूँ, धुले महाराष्ट्र में रहता हूँ। यहीं पास में एक गांव है नगांव, जहां पर गंगामई महाविद्यालय में विगत 25 वर्षों से मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं। मेरा जो परिवार है, तो मेरा जो मूल गांव है वह शिंदखेड़ा तहसील में पास्टेकर के गांव है, वहां का मैं हूं। मेरा जो परिवार है यह वारकरी परिवार है। विगत 50-60 वर्षों से हमारे घर से एक पैदल यात्रा पंढरपुर के लिए जाती है। महाराष्ट्र में इसे वारी कहते हैं। पंढरपुर में विट्ठल के दर्शन के लिए लोग पैदल यात्रा करते हैं। मेरे गांव से पंढरपुर यात्रा करने के लिए 28 से 30 दिन लगते हैं, और इतने दिन पैदल चलकर मेरे गांव से मेरे जो बड़े ताऊ है नथु शामराव पाटिल, यह इसका नेतृत्व करते हैं और ये वारी वो लेकर जाते हैं। उनके साथ मेरे 2 नंबर के चाचा है गोविंद बापू, ये भी कीर्तनकार है, प्रवचनकार है, और वह भी पैदल वारी करते हैं। फिर 3 नंबर के जो मेरे चाचा थे वो भी पैदल वारी करते थे, परंतु पिछले वर्ष उनका देहांत हुआ। और मेरे पिताजी जो छोटे भाई है सबसे, ये भी पैदल यात्रा करते थे। हालांकि पीछे उनका पाँव जो है वह टूट गया था, तो मैंने ही उन्हें रोका कि अब आपको लिए वारी करना अड़चने पैदा करेगा, तो अब वो वारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे घर से वो वारी की परंपरा अभी भी चल रही है। बड़े चाचा जी और उनके लड़के हैं ज्ञानेश्वर पाटिल, ज्ञानेश्वर महाराज पाटिल, ये आज भी वारी लेकर जाते हैं। हालांकि कोरोना की ये वैश्विक महामारी से 2 वर्ष से वारी नहीं हुई है, इसलिए वो बेचैन है। मित्रों, आपको ये बता दूं मैं कि वारकरी संप्रदाय या वारकरी जो होता है, जब आषाढ़ी एकादशी आती है पास, तो उसके दिल में नई सी उमंग आती है, एक नया उत्साह उसके दिल में आता है। जैसे दिवाली आती है और जो लड़की ससुराल में है उसे लगता है कि जैसे जैसे दिवाली पास आती है उसे लगता है कि मेरा भाई अब मुझे लेने आएगा और मैं मेरे माता पिता को मिलने जाऊंगी, मेरी सहेलियों से मिलूंगी। तो वो जो खुशी है एक शादीशुदा लड़की के जीवन में, वही खुशी, वही छटपटाहट वारकरियों में होती है, और मैं बचपन से इस छटपटाहट को देख रहा हूं। हालांकि मैं उतना धार्मिक नहीं हूं। आप ये कह सकते हैं कि लगभग मैं नास्तिक जैसा था। मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन में मैंने कई वर्ष काम किया, मैंने छात्र भारती में कई वर्ष काम किया, युवक बिरादरी में से मैंने कई वर्ष काम किया। बहुत बड़े बड़े जागरण मैंने पूरे धुले जिले में मैंने कराए। भूत दिखाओ पैसा कमाओ, इस तरह की कई आंदोलन हमने चलाए। कई भक्तों को, कई कर्मकांड करने वाले लोगों को लूटने वाले, अंधश्रद्धा फैलाने वाले कई लोगों को हमने जेल में डाला। कई लोगों के हमने चैलेंज एक्सेप्ट किए, और उस दौरान मुझे ऐसे लगने लग गया था कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये सब क्या चल रहा है? हमारे ये लोग, हमारे चाचा या पिताजी और मेरे गांव से जो भी 50-100 लोग जो पैदल जाते हैं, या पंढरपुर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे करोड़ों लोग पैदल यात्रा करके वहाँ पर पहुँचते। वो क्यों पहुँचते हैं? मैं अक्सर विचार करता था कि क्या पागल लोग हैं। बारिश के दिन है, बारिश हो रही है, खेत में अब बीज बोने का टाइम है, और उसी समय में वारी आती है, और ये लोग 1-1 महीने के लिए गांव से चले जाते हैं। तो खेती का बेहाल नहीं होगा तो क्या होगा? और वारी में जाने वाले 90% से अधिक लोग ये खेती से जुड़े हुए लोग हैं।
किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग क्यों इस तरह का टाइम अपना बर्बाद करते हैं, ये मैं सोचता था। लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए, वो कहते हैं ना कि आप जिस परिवार में जन्म लेते हो उस परिवार का आप पर कुछ ना कुछ संस्कार, कुछ ना कुछ आप पर होता ही है। मित्रों, मेरे घर में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जो मेरे घर में नहीं है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है धर्मशास्त्र का जो मेरे घर में नहीं है। हमारे घर में वेद है, उपनिषद है, पुराणे है, कई पुराण है, आख्यान है, अरण्यके है, ब्राह्मणके है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ वो है, विवेक सिंधु जैसा ग्रंथ है, शंकराचार्य जी के कई पुस्तकें, कई ग्रंथ संपदा हमारे यहाँ है, ज्ञानेश्वरी है, भागवत है, एकनाथ महाराज जी का भागवत है, तुकाराम जी की गाथा है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की ग्राम गीता है, माधान के जो प्रज्ञा चक्षु जो कवि है, महान संत हमारे महाराष्ट्र में होकर गए जिन्होंने 134 ग्रंथ जन्मांध होने के बाद भी लिखा, ऐसे प्रज्ञा चक्षु गुलाबराव महाराज के ग्रंथ मेरे यहाँ पड़े हुए हैं। इस तरह के अनंत ग्रंथ संपदा की कोई कमी नहीं थी, बहुत सारे ग्रंथ, रामायण थी, महाभारत थे, भगवद गीता के कई प्रतियां, अलग अलग संस्करण जो थे वो मेरे यहाँ। जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं में था तब पिताजी ने एक लाइब्रेरी शुरू की थी, है ना, वो लाइब्रेरी मतलब जो कुछ 10-20 रुपए देकर महीने से वो व्यवसाय होता है, वो उस तरह की लाइब्रेरी जिसमें पॉकेट बुक्स थे, जैसे गुलशन नंदा, वेद प्रकाश काम्बोज, वेद प्रकाश शर्मा, गुलशन नंदा, इस तरह के जो पॉकेट बुक्स के जो लेखक थे वो बहुत पढ़े जाते थे पहले। तो वैसी लाइब्रेरी हमने खोली हुई थी, और जब मैं स्कूल से मेरा समय बच के आता था तो मैं उस लाइब्रेरी में बैठता था और फिर मैं वो किताबें इशू करता था, जो जमा करता था वो जमा करवाता था, वो सब मैं काम करता था। मेरे पिताजी को पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था, तो उन्हें लगता था कि शायद इसे अगर पढ़ना सिखाना है तो बोल बोल के ये नहीं पढ़ेगा। और आपको पता है कि आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आपको भी पढ़ने का बचपन में आप नहीं पढ़ते थे, कुछ मैं भी नहीं पढ़ता था। फिर क्या हुआ, वो वेद प्रकाश काम्बोज को, गुलशन नंदा को, रेणु को, रानू को, ना जाने कितने कितने प्रकार के लेखक थे, उनको मैं पढ़ता था। और पढ़ते पढ़ते क्या हो गया कि वो इतने इंटरेस्टेड होते हैं वो पॉकेट बुक्स कि उन्हें अगर आप एक बार पढ़ने लग जाओ तो फिर आपको कोई सूझ बूझ नहीं रहती, आप पढ़ते पढ़ते चले जाते। और फिर क्या हुआ कि उससे मुझे आदत पड़ी और मैं बहुत सारा पढ़ने लगा साइड। और फिर धीरे धीरे अब वो जो थे लाइब्रेरी वो 2-3 साल चली, 2-3 साल के बाद फिर वो बंद कर दी पिताजी ने। तो बंद करने के बाद फिर आदत तो हो गई पढ़ने की, अब तो पढ़ना ही है, अब क्या पढ़ूँ। फिर मैं वेदों की ओर आया, मैंने वेद पढ़े। वेदों का, वेद मतलब आपको पता है गीता प्रेस से जो गोरखपुर से जो पुस्तक आती है उसमें क्या है कि ऊपर पद है या संस्कृत का जो सुभाषित है, उसके नीचे फिर उसका विश्लेषण है। इस तरह से मैंने सारे वेद पढ़ डाले, मैंने सब कुछ पढ़ा। फिर मुझे विनोबा भावे जी ने भाषांतरित किया हुआ, अनुवादित किया हुआ कुरान भी मैंने पढ़ा। फिर मेरे एक दोस्त है फादर डिकोस्टा करके, अब वो नहीं है यहाँ पे, चले गए वो कहीं, तो उन्होंने मुझे बाइबल दिया था, उसका मराठी और हिंदी अनुवाद दोनों किताबें मुझे उन्होंने दी थी, मैंने वो भी पढ़ी थी। और फिर इस तरह से क्या हो, फिर धम्मपद, मेरे एक दोस्त है प्रोफेसर ढिवरे करके, उन्होंने मुझे धम्मपद दिया, मैंने धम्मपद भी पढ़ा। गुरु ग्रंथ साहिब मैंने मंगवाया कर, मैंने वो भी पढ़े। जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि ये धार्मिक ग्रंथ जो बता रहे हैं, इन्हें धर्म ग्रंथ कहना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले ये धर्म ग्रंथ धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, अपितु ये मानवता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि लोग श्रीमद् भगवद गीता को क्यों हिंदू का धर्म ग्रंथ कहते हैं, मुझे नहीं पता। श्री कृष्ण उस भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग आया, इसलिए मैंने ये आपको बताया।
अगर ये हिंदुओं के लिए है, ऐसा श्री कृष्ण जी को चाहिए था, या उनका ये मानना था कि हिंदू लोगों के लिए ही रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा होता यदा यदा ही हिंदू धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मित्रों, भाषा विज्ञान का आप अध्ययन कर लो, धर्मशास्त्र का आप अध्ययन कर लो, व्याकरण शास्त्र का आप अध्ययन, किसी भी शास्त्र का, मानव शास्त्र का अध्ययन कर लो, उत्क्रांतिवाद का अध्ययन कर लो। इस अध्ययन करने के बाद आपको ये एक बात समझ में आएगी कि मनुष्य जो बना हुआ है वो कोई जाति पाति लेकर नहीं बना है। जब भी विश्व में पहला मनुष्य बना होगा वो कभी वो ब्राह्मण ना ब्राह्मण होगा, न क्षत्रिय होगा, न वैश्य होगा, न शूद्र होगा, वो बस मनुष्य होगा। और तदोपरांत मैं आगे आपको बताता हूँ, पहले मेरा परिचय ही दे दूँ मैं आपको, कि उसके बाद फिर मैंने बीए किया, एमए किया, और फिर मैं हिंदी का लेक्चरर बना। 1995 में भी मैं एमए हुआ, और तभी मुझे यहाँ पर शिरपुर करके एक तहसील है जहाँ पर एचआर पटेल महिला महाविद्यालय में मुझे पहला अवसर मिला हिंदी की सेवा करने का। वहाँ पर मैंने 8 महीने तक सेवा की, वो पार्ट टाइम जॉब थी। उसके बाद फिर मुझे नगांव करके, यहाँ भी एक दुलिया के बिल्कुल पास एक 4-5 किलोमीटर का ही गांव है, वहाँ पे एक बहुत अद्भुत ऐसे व्यक्तित्व थे, दवा पाटिल जो विधायक थे, उनकी संस्था है, उनका कॉलेज था, तो उन्होंने ही मुझे बुलाकर बताया कि तू वहाँ पे पार्ट टाइम है तो फिर यहाँ पे जॉब कर ले। मेरे मामा और उनकी पहचान थी, तो फिर मैं आया और फिर मैं यहाँ पर जॉब शुरू किया। जब मैं यहाँ पे जॉब मैंने करना शुरू किया तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अब मुझे पीएचडी कर लेनी चाहिए। और फिर पीएचडी के लिए मैं खोज रहा था विषयों को। तब चल के मेरे जो गुरु थे पीएचडी के, जो मेरे मार्गदर्शक थे डॉक्टर कृष्णा पोद्दार जी, इन्होंने मुझे बताया कि तू संत साहित्य वारकरी संप्रदाय का लड़का है, वारकरी संप्रदाय तेरे परिवार में है, तो फिर तू क्यों दूसरी विधाओं की ओर जा रहा है, तुम्हें संत साहित्य की ओर ही आना चाहिए। फिर हमने काफ़ी देखा, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर और इन सब का अध्ययन करने की मैंने सोची, क्योंकि उनके हिंदी के ग्रंथ जो है वो कम थे, उनके अनुवादित रूप भी थे कम थे। और आपको पता है कि ये शोध जो होता है, ये रिसर्च होता है ना, इसके लिए कोई आधारभूत ग्रंथ आपके पास होने चाहिए, तब चल के आप कर सकते हैं। और फिर इसी खोजबीन में मुझे राष्ट्रसंत टुकड़ू महाराज के विशाल हिंदी साहित्य का पता चला, और फिर राष्ट्रसंत श्री टुकड़ू महाराज के काव्य में सामाजिक चेतना, इस विषय पर हिंदी की पहली पीएचडी मैंने प्राप्त की 2004 में। और फिर तब से फिर तो थोड़ी जवानी का ये था, तो थोड़ा उतना धर्म की ओर, दर्शन शास्त्र की ओर उतनी गंभीरता से मैं नहीं देख रहा था। हालांकि हमारे यहाँ, हमारे घर, हमारे गांव में हर महीने एक दो कीर्तनकार आते हैं, प्रवचनकार आते हैं। मेरे चाचा स्वयं कीर्तनकार और प्रवचनकार है, तो मेरे उनसे कई बार वाद विवाद होते थे, वाद संवाद होते थे। मैं उनसे पूछता था कि इस पद का अर्थ क्या है, फिर वो क्या है, ये क्या है, और इस तरह से हमारे वाद विवाद, वाद संवाद होते थे, और उसके कारण मुझे कई सारा ज्ञान जो है वो मुझे मिलता गया। हालांकि वो अल्लड़ता थी, हालांकि मुझे वो जिज्ञासा नहीं होती थी, बस उनको परेशान करना यही मेरा उद्देश्य होता था। और मैं बिल्कुल, मतलब आपको बताऊं कि 8वीं 10वीं से ही मैं इस तरह का अल्लड़ था। मुझे अनेक लोगों ने, जो संत हमारे घर आते थे, जो कीर्तनकार हमारे घर आते थे, वो मेरे पिताजी को कहते थे कि आपका लड़का अड़भंग नाथ है, ये पंडरीनाथ नहीं है, ये अड़भंग नाथ है, ये हर चीज़ को निगेटिव में देख रहा है, आपको इसको ठीक से संभालना पड़ेगा। ये धर्म, जो आप जैसे लोग, जितने धार्मिक लोग हैं, आपके घर में ये इस तरह से बातें क्यों करता है, इस तरह की चर्चाएं होती थी। मेरे माता पिताजी का मुझ पे बहुत विश्वास था, आज भी है। उन्हें पता था कि मेरा लड़का जो पूछ रहा है वो प्रश्न इनके लिए कठिन इसलिए है क्योंकि इनका उत्तर इनके पास नहीं।
मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा, ये सारे जो प्रश्न वो मुझसे जब चर्चा करते हैं, ये फालतू चीज़ है, इन्हें पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं कहाँ से आया, क्या कहाँ से आया। माँ बाप दोनों की शादी होती है, दोनों के प्रेम का प्रतीक ही तो हम होते हैं, और क्या होते हैं, कहाँ से आए क्या, और इसका कोई मतलब नहीं है, कोई ईश्वर विश्वर नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे दिमाग में होती थी। और फिर आपको पता है कि मैंने हिंदी में बीए में किया, तो हिंदी में जब आप कोई भी हिंदी का विद्यार्थी जब पढ़ता है तो उसे कबीर तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसे तुलसीदास तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसे सूरदास तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उसको अन्य संत जो है वो सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिसमें कबीरदास जो है, ऐसा शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जिसको कबीरदास ने प्रभावित नहीं किया होगा। क्या कारण है? क्योंकि कबीरदास एक विद्रोही कवि है, विद्रोही संत है, और उस जवानी में जब हम पढ़ रहे होते हैं तब भी हम भी विद्रोही होते हैं, हम भी विद्रोह करना चाहते हैं, हमें भी हिंदू मुस्लिम और इसमें कोई रस नहीं होता, हमें नहीं लगता कि ये सब सारी फालतू की चीज़ें, हमें इनमें नहीं जाना चाहिए, हम मानवता की ओर जाए, मानवता की ओर हम देखें, हमारे धर्म को भी हम मानवता की दृष्टि से ही देखें, दूसरे के धर्म को भी हम मानवता की दृष्टि से देखें। यही तो कारण है मित्रों कि हमारे देश में जो संविधान बना वह धर्मनिरपेक्ष संविधान बना। बिल्कुल मैं हिंदू हूँ, इसका मुझे गर्व है, इसमें कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरा व्यक्ति जो है, जो मुस्लिम है, जो क्रिश्चियन है, जो जैन है, जो बौद्ध है, जो ईसाई है, उनको मैं मूर्ख कहूँ, ये मुझे कोई हक नहीं है। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ मित्रों, तो मुझे ये लगता है कि समझ लो मेरे पिताजी का नाम आज शिवदास पाटिल है, तो मैं पंढरीनाथ पाटिल हूँ, तो मैं हिंदू हूँ। अगर मेरे पिताजी का नाम अकबर शेख रहता तो मैं आज सलीम शेख होता और मैं मुसलमान होता, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा ही होता, मुझ में क्या फ़र्क हो जाता। ठीक है, धार्मिक जो विधियां हैं वो अलग होती, आज मैं कभी कभार मंदिर में जाकर माथा टेक देता हूँ, मुस्लिम होता तो मैं कभी कभार जाकर मस्जिद में नमाज अदा कर देता, इतना ही तो फ़र्क होता, और क्या होता। मित्रों धर्मशास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र जो है, यह मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रक्रिया की ओर ले जाने वाला शास्त्र है, न कि यह कट्टरता की ओर ले जाने वाला शास्त्र है। धर्म हमें कट्टर नहीं बनाता, धर्म हमें सहिष्णु बनाता है। और इसी बात को अब इतने वर्ष हो गए, 25 वर्ष मुझे पढ़ाते हुए हो गए, उम्र के लगभग 50 की उम्र के आसपास में आ गया हूँ, तो अब मुझे लगता है कि मैंने जो समझा बचपन से, मैंने बचपन से जिन संतों से मैं मिला, जिन ऋषियों से मैं मिला, जिन बड़े बड़े महात्माओं से मैं मिला, उनके विषय में मैंने कुछ समझा, जिन धर्म ग्रंथों के विषय में मैंने कुछ समझा, कुछ जाना, कुछ ज्ञान मैंने अर्जित किया, कुछ ध्यान भी मैंने किए हैं, योग याग भी मैंने करके देख लिया है, कर्मकांड भी छोटे मोटे मैंने किए हैं। तो ये सब जो मैंने किया, तो मैंने क्या पाया? जब हम धर्म के विषय में जानते हैं, जब तत्व ज्ञान के विषय में हम जानते हैं, दर्शन शास्त्र के विषय में हम जानते हैं, जब संत ज्ञानेश्वर को मैं ठीक ठाक जान रहा हूँ, कबीर मुझे ठीक ठाक समझ रहे हैं, जायसी मुझे ठीक ठाक समझ रहे हैं, रहीम मुझे ठीक ठाक समझ रहा है, कुरान में ठीक ठाक समझ पा रहा हूँ, वेद मुझे ठीक ठाक समझ आ रहे हैं, जो भी समझ में आ रहा है, हो सकता है वो गलत समझ में मुझे आ रहा है, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने अनुभूत किया है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बता दूं। मैं यूं ही मर जाना नहीं चाहता। पिछले वर्ष मुझे कोरोना हुआ था, फिर मेरी हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, बिल्कुल मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया था, मृत्यु मेरे सामने खड़ी थी, और वहां से मैं लौटा हूं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो मुझे बोनस जीवन मिला है, ये जीवन मुझे इसलिए मिला है कि मैंने जो जो पढ़ा है, जो जो समझा है, जो जो अनुभूत किया है, वो मैं अब दुनिया के सामने खुला करूं। तो मैं यूं ही मर जाऊंगा तो मेरे लिए, जो मेरे समाज ने, मेरे देश ने जो मेरे लिए पैसा खर्च किया, एक प्रोफेसर बनना कोई मामूली चीज़ नहीं होती साहब,
हमारे देश का, हमारे परिवार का बहुत बड़ा खर्चा इसमें हुआ है। हमारे देश ने, हमारे समाज ने, हमारे धर्म ने, हमारे संप्रदायों ने, हमारे परिवारों ने बहुत सारी बलिदान दिए हैं, तब चल के एक प्रोफेसर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है। तो हम जब बने हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम देश की और हमारे धर्म की, हमारे समाज की सेवा हम करें। हमें जो जो समझा वो लोगों को बताए। और आज आषाढ़ी एकादशी है, वह पावन दिवस है कि जिसने संयोग किया। महाराष्ट्र दर्शन, दर्शन शास्त्र में महाराष्ट्र दर्शन सबसे अलग दर्शन है मित्रों। और मैं चाहता हूं कि मैं महाराष्ट्र दर्शन की बात अगले वीडियो से मैं शुरू करूंगा। सिर्फ महाराष्ट्र दर्शन, सिर्फ महाराष्ट्र के संतों के विषय में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी संतों के विषय में जानने वाले, समझने वालों की संख्या बहुत है। मराठी संतों के विषय में, संतों के पदों पर प्रवचन और कीर्तन करने वाले, मराठी से कीर्तन प्रवचन करने वालों की संख्या भी बहुत है। मैं मराठी में ये सारे वीडियो में मराठी में कर सकता था, लेकिन मराठी में ये सारे ग्रंथ उपलब्ध है। मराठी में कई प्रवचनकार, कीर्तनकार रोज आए दिन कीर्तन इस पर हर जगह पे किया करते हैं, लोगों को पता चलता है। मेरा मानस ये है कि जो हिंदी समाज है, जो उत्तर भारतीय समाज है, जो लोग मराठी नहीं जानते, उन सब तक मैं मेरी ये बातें जो है वो पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि संत ज्ञानेश्वर पूरे भारत के लोगों को पता चले, विश्व में जो हिंदी जानता है उनको पता चले। मैं चाहता हूं कि तुकाराम पूरी दुनिया तक पहुंचे। मैं चाहता हूं नामदेव के विषय में सभी को पता हो। मैं चाहता हूं एकनाथ महाराज के विषय में सभी को पता हो। मैं चाहता हूं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विषय में लोग जाने। मैं चाहता हूं संत गुलाबराव महाराज जो है उनके विषय में लोग जाने। और इस तरह के असंख्य संत हमारे महाराष्ट्र में होकर गए, जिन्होंने मानवता का प्रचार किया, जिन्होंने समाज की ठोकरें खाई। समाज ने इन लोगों को बहुत तकलीफें दी और इसके बावजूद ये लोग खड़े रहे और इन्होंने मानव धर्म की पताका जो है वह लहराते वो रहे। इसे ही महाराष्ट्र में भागवत धर्म कहा जाता है। तो वो जो भागवत धर्म की पताका है, वो जिन जिन संतों ने फहराई है, उनके विषय में चर्चा करना मेरा आद्य कर्तव्य मैं समझ रहा हूँ। और वो जो मेरी बातें हैं, वो बातें मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। यही मेरा मानस है मित्रों। मैं चाहता हूँ कि मैं जिन जिन विषयों पर अब आज के बाद मैं प्रवचन करूँगा या व्याख्या करूँगा या जो भी बताऊँगा, वो सब इत्यंभूत होंगे। उसमें कोई लाग लपेट नहीं होगा, उसमें कोई अशास्त्रीय नहीं होगा। जो भी होगा वह शास्त्र सम्मत होगा, शास्त्रीय होगा, वैचारिक होगा। और उन सब के कोई ना कोई पुरावे होंगे, उनके प्रूफ होगा, बाय प्रूफ। ऐसे भी कोई बातों से मैं चर्चा नहीं करूँगा। मेरा औधा, मेरा ज्ञान और मैं आप सभी का ज्ञान मैं जानता हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बालक हूँ, और बालक का जो भी कहना है वो आप समझ लेंगे। अगर कोई कहीं कुछ गलती होती है तो वो मेरी गलती होगी, आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं तो चाहता हूं कि वो सारी चीज़ें जो मैंने समझी है वो आप तक पहुंचे। ये मेरा पवित्र उद्देश्य है। और इस पवित्र दिवस पर मैं ये संकल्प ले रहा हूं कि मैं मेरे विचारों को इन संतों के, इन दर्शन शास्त्र के माध्यम से मैं आपके सामने रखूं। आप सभी ने मुझे सुना। अगले वीडियो से मैं सभी के विषय में बारी बारी से चर्चा करता जाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय रामकृष्ण हरि, जय जय रामकृष्ण।